नमस्कार। आज हम छठी कक्षा का पहला पाठ प्रथमा पाठ का शब्द परिचय भाग 1 के अभ्यास कार्यों को हल करेंगे। आइए पाठ अंतर्गत प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। आपको उच्चारण करना है, बोलना है। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। इस प्रकार आपने पुल्लिंग शब्दों का एक वचन में उच्चारण किया। बिडाल का अर्थ बिल्ली है, चालक का अर्थ ड्राइवर, मूषक का अर्थ चूहा। आइए ख पाठ को देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। पहले आपको चित्र देखना है और फिर पदों का उच्चारण करना है। कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग यानी कि बेड, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौआ, सौचिकः दर्जी टेलर। इस प्रकार हमने चित्र को देखा और उच्चारण किया। आइए अगले पाठ को देखते हैं। प्रश्न 2, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। आपके पास वर्णों को अलग अलग करके दिया हुआ है, आप संयोजन करेंगे यानी कि वर्णों को इकट्ठा करके पद बनाएंगे। संस्कृत में शब्द को पद भी कहते हैं। देखिए, च हलंत अ मिल करके पूरा च बनेगा। हलंत रहने से वर्ण यानी कि व्यंजन में अगर हलंत लगा हो तो वह वर्ण अधूरा होता है। च हलंत अ च, श हलंत अ श, क हलंत अह चषकः, स हलंत औ सौ, च हलंत ई ची, क्योंकि छोटी ई की मात्रा इसलिए लगा है क्योंकि ई की मात्रा छोटी ई है। क हलंत अह सौचिकः, श हलंत उ शु, न हलंत अ न पूरा न, क हलंत औ कौ बनेगा। इस प्रकार पद बनेगा शुनकौ यानी कि 2 कुत्ते। सौचिक मतलब दर्जी, चषकः का अर्थ गिलास, व हलंत री व्री। द और ध संयुक्त है, जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके बीच में अ नहीं है। द हमारा आधा है। ध हलंत आ वृद्धाः, ग हलंत आ गा, य हलंत अ य, न हलंत त, न के बाद अ नहीं है इसलिए हमारा न अधूरा रहेगा। त हलंत ई गायंती। ख पाठ पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। आपके पास शब्द दिया गया है, आपको इन शब्दों को ब्रेक करना है यानी कि वियोजन करना है, वर्ण का विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद में हम स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। स हलंत ई सी, यहाँ पे सी लगा हुआ है, फिर वह आधा है तो वह हलंत। य पूरा है तो य हलंत अ, त हलंत ई सिवयति बना। वर्णाह को हमें ब्रेक करना है, व हलंत अ, र हलंत ण। यहाँ पे र के बाद अ नहीं है क्योंकि जो रेफ होता है ऊपर की ओर लगा हुआ वो र का एक प्रकार है, उसमें अ नहीं होता, वो र अपूर्ण होता है इसलिए वह ऊपर की ओर चला जाता है। ण हलंत आह वर्णाह, कुक्कुरऊ, क हलंत उ। फिर ये आधा क है, इसके बाद क के हलंत, उसके बाद अ नहीं आएगा। क हलंत उ कु, र हलंत औ कुक्कुरऊ, म हलंत अ म, य हलंत उ, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ उ की मात्रा लगा हुआ है तो मयू बना। र हलंत आ मयूराह।
इसी प्रकार बालकः को हम देखते हैं ब हलंत आ बा, ल हलंत अ ल, क हलंत अह, यहाँ पे अह होगा तो बालकः बनेगा, यानी कि एक बच्चा। प्रश्न 3, उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पहले आपको उदाहरण देखना है, फिर रिक्त स्थान को पूरा करना है, बिकॉज जब तक आप उदाहरण नहीं देखेंगे उस फॉर्मेट को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आइए देखते हैं उदाहरण। चषकः चषकौ चषकाः, एक गिलास, चषकौ दो गिलास, चषकाः अनेक गिलास। इसी प्रकार बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः, एक बैल दो बैल अनेक बैल। शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, मृगः का अर्थ हिरन होता है। मृगः एक हिरन, मृगौ दो हिरन, मृगाः अनेक हिरन। शौचिकः एक दर्जी, शौचिकौ दो दर्जी, शौचिकाः अनेक दर्जी। मयूरः एक मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः अनेक मोर। इस प्रकार हमने प्रश्न 3 में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग किया और हमने अर्थ भी देखा। प्रश्न 4 देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। पहले आपको चित्र देखना है, उसका जो संस्कृत में वर्ड प्रयोग होता है, यानी कि जो शब्द उसके लिए लिखा जाता है, वो आपको लिखना है। ये देखिए, गजः हाथी है, तो इसके लिए हम संस्कृत में लिखेंगे गजः। कौआ है, काकः। चंद्रमा, चंद्रः। ताला, तालः। भालू, भल्लुकः। बिल्ली, बिडालः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। पहले आपको चित्र देखना है, फिर आपको उत्तर लिखना है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या करते हैं। अश्वौ धावतः, दो घोड़े भागते हैं, दौड़ते हैं। धाव मतलब दौड़ना। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, अनेक कुत्ते क्या करते हैं। कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में कुरुतः क्या कर रहे हैं। छात्रौ पठतः, पढ़ रहे हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। करोति मतलब कर रहा है या करता है, प्रेजेंट टेंस में लट लकार में। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान क्षेत्र को यानी खेत को जोत रहा है। देखो, ये हल चला रहा है। गजौ किम कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा, कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगा। कर्ता अगर द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगा। कर्ता अगर बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगा। कर्ता और क्रिया दोनों पैरेलल चलते हैं। कर्ता काम को करने वाला, क्रिया जो काम हो रहा हो। यहाँ देखिए, गजो दो हाथी है, तो इन्होंने क्या काम किया, चलने का काम किया। तो दो हाथी चल रहे हैं। चलती एक के लिए, चलता दो के लिए। चलंती अनेक के लिए, फॉर मैनी। जब अनेक की बात करें तो चलंती होगा, दो की बात करें तो चलता और एक की बात करें तो चलती। आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत। आपको मैचअप करना है करेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग और एक वाक्य बनाना है। इन शब्दों के हिसाब से आपको कर्ता और क्रिया का मिलान करना है। इसी फार्मूले को ध्यान रखना है आपको। कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। अब आइए देखिए, गजाह, बहुत सारे हाथी हैं तो बहुत सारे हाथी बहुवचन की क्रिया करेंगे। चलंती, चल रहे हैं, अनेक हाथी चल रहे हैं। सिंहौ गर्जतः,
दो सिंह गरजते हैं, दोनों द्विवचन में है। गायकः गायति, एक गायक गाता है। बालकौ पठतः, दो बच्चे पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः मतलब मैनी मोर, बहुत सारे मोर, बहुत सारे पिकॉक, बहुत सारे पिकॉक बहुत सारी क्रिया करेंगे। एक पिकॉक एक वचन में क्रिया करेगा, बहुत सारे पिकॉक बहुत सारे मोर बहुवचन में क्रिया करेंगे तो नृत्यंती होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको क्या करना है, मंजूषा से पद लेना है। मंजूषा यानी कि हेल्प बॉक्स। ये जो आपको एक बॉक्स बना के दिया हुआ है इसे हम मंजूषा कहते हैं संस्कृत में। पदम चित्वा, इसमें से आपको पद को चुनना है, शब्दों को चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मयूराह खाली स्थान, अनेक मोर की बात है तो अनेक मोर क्या कर रहे हैं, नृत्यंती। गजौ दो हाथी चलतः, वृक्षाः अनेक वृक्ष फलंती। सिंहौ दो सिंह गरजते हैं। वानरः एक बंदर क्या कर रहा है, खादति, एक वचन की क्रिया करेगा। अश्वः एक घोड़ा क्या करेगा, धावती, दौड़ता है। प्रश्न 8, सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न का अर्थ है आपको सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करना है और रिक्त स्थान को पूरा करना है। सह तौ ते, सह मतलब वह एक, तौ मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। सह तौ ते ये सर्वनाम शब्द है, प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है इनका, सह तौ ते पुल्लिंग में। अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ता है। आपको एक वचन के लिए सह लगाना है, द्विवचन के लिए तौ और बहुवचन के लिए ते लगाना है। ठीक है, तो एक वचन में सह लगाएंगे, द्विवचन में तौ लगाएंगे और बहुवचन में ते लगाएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एक वचन का है, कौन सा द्विवचन का है और कौन सा बहुवचन का है? इसके लिए आपको बालक का फॉर्मेट याद होना चाहिए पुल्लिंग का। बालकः एक वचन, बालकौ द्विवचन, बालकाः बहुवचन। इस प्रकार आप देखेंगे गजाः संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम लगाना है, तो गजाः, कितने हाथी की बात कर रहे हैं हम, गजाः। गजः गजौ गजाः बहुवचन तो ते आ जाएगा। छात्रौ, दो छात्र की बात कर रहे हैं तो तौ आएगा। और वानराः, कितने बंदर हैं, बहुत ज़्यादा, बहुवचन में तो ते आएगा। गायकः एक गायक है तो सह। मयूराः अनेक मोर, तो जब अनेक मोर होगा, मैनी मोर होंगे तो ते आएगा। इस प्रकार आपने संज्ञा की जगह पे सर्वनाम प्रयोग किया। अगर संज्ञा हमारा एक वचन का है तो सर्वनाम भी एक वचन में होगा, रिप्लेस जब हम करेंगे तो। अगर हमारा सर्वनाम द्विवचन में होगा तो संज्ञा भी द्विवचन में होगा। अगर सर्वनाम बहुवचन में है तो संज्ञा भी बहुवचन में होगा। जैसे कि सह तौ ते, एक के लिए सह, दो के लिए तौ, ते बहुवचन के लिए। मुझे उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।